पले बढ़े थे। अब ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली में पले बड़े होने की वजह से बहुत गहरे ब्राह्मणी संस्कार उन पे थे। जब उन्होंने चीवर पहना, बुद्ध के धम्म में आ गए, कपड़े तो बदल गए लेकिन मन नहीं बदला। वो कबीर कहते हैं ना कि मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन को नहीं बदला, कपड़ा बदल लिया, क्या हो जाएगा। कल तक जटा रखते होंगे, चोटी रखते होंगे, उसके बाद उन्होंने गंजे हो गए भिक्खु होने के बाद। कल तक कुछ और कपड़े पहनते होंगे, अब वो चीवर पहनने लग गए। कुछ नहीं बदला उससे, सिर्फ दिखने में वो अलग हो गए, विचारों से वो वैसे ही रहे जैसे पहले थे। और यही कारण था कि उनके मन के अंदर जो गहरे संस्कार थे ब्राह्मणिज्म के, वो उभर के सामने आ गए जब उन्होंने अपनी किताब लिखी पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, पाली में कहे मूल नाम कहे उसका तो विशुद्धि मग्ग। विशुद्धि मग्ग जब उन्होंने किताब लिखी मग्गो, तो उसमें ये बात जोड़ दी कि 12 चेन्स जो हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, द्वादश निदान जिसको संस्कृत में कहते हैं, 12 कड़िया, द्वादश का मतलब 12, ये 12 कड़िया जो है मूल की मुख्य शिक्षा। अब चूंकि ऐसे व्यक्ति ने जोड़ी जिसने त्रिपिटक के संपादन का काम किया था बुद्ध घोष ने, तो वो बात लोग उसको इतना मजबूती से मानने लग गए कि उनको लगा कि वाकई ये बुद्ध वचन है और इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो उसको शब्दशः लोगों ने मान लिया। आज तक लोग उसको ढोते आ रहे हैं। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि भाई द्वादश निदान कहां से आ गया, जब त्रिपिटक में है ही नहीं तो हम क्यों माने ये बुद्ध वचन है। कोई नहीं कहता। ये अकेली हिम्मत और अकेली बुद्धिमत्ता किसी ने दिखाई, तो बुद्धदास भिक्खु। अच्छा, जब बुद्धदास भिक्खु ने इसका विरोध किया, तो ऐसा नहीं है कि बुद्धदास भिक्खु ही अकेले थे जिन्होंने मिलावट का विरोध किया है। त्रिपिटक में मिलावट का विरोध बहुत सारे विद्वान समय समय पर करते रहे। अगर हम देखें तो एक बुद्धदास हो गए, बाबा साहब ने बड़ी स्पष्टता से इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धिज्म के साथ समय समय पे मिलावट हुई है। बहुत सारे भिक्षु उन्होंने अपने मत, अपने सिद्धांत त्रिपिटक में जोड़ दिए, जो हमको ऐसा लगने लगा बाद में कि बुद्ध के वचन है, जबकि बुद्ध के वचन नहीं थे। उन भिक्षुओं के, उन्होंने, बाबा साहब ने किसी भिक्षु विशेष का उन्होंने बताया कि बहुत सारों ने गड़बड़ की है, और ये गड़बड़ उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ही शुरू। बुद्ध जब जीवित थे तब से ही ये हरकतें शुरू हो गई थी। बुद्ध बताते कुछ थे, लोग उसका इंटरप्रिटेशन, उसकी समझ अपने हिसाब से तय कर लेते थे, और वैसे समझ, गलत समझ तय करने के बाद लोगों के बीच में चले जाते थे। लोग बेचारे कंजूस, सोचते अगर भिक्खु बोल रहा है तो बुद्ध के ही वचन बोल रहा होगा, जबकि वो बुद्ध के वचन नहीं थे, उस भिक्खु के निजी वचन हुआ करते थे। वो इस रूप में बाबा साहब ने विरोध किया। श्रीलंका के जो नलिन स्वारिस थे, बड़े विद्वान आदमी, बड़े अच्छे आदमी, बड़े अच्छे नवयानी बुद्धिस्ट वो भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई एक कारण ये भी है मिलावट का कि समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ बदल गए। बुद्ध काल में उस शब्द का मतलब कुछ और था, आज की भाषा में उस शब्द का अर्थ कुछ और हो गया है। तो लोग कंफ्यूज हो गए कि इसका मतलब क्या है, और इस चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़। अगर उदाहरण हम लोग ले लें, तो हम जब बुद्ध वंदना कहते हैं तो हम बोलते हैं ना, पूजयामि मुनिंदस् सिरिपाद सरोरुहे, पूजे में बुद्धम कुसमेन नेन पुय्येन मेतेन लभामि मोक्ष। अब ये मोक्ष क्या है? अगर हम पाली में मोक्ष पढ़ते हैं तो उसका संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद मोक्ष हो जाएगा। तो वहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं बुद्ध के पांवों पे फूल रख के उनका वंदन कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लाभ होगा जैसे कि मोक्ष का लाभ। बड़ी गड़बड़ हो गई इसमें, मोक्ष कहां से आ गया? तो मोक्ष का मूल अर्थ, मोक्ष का मूल अर्थ बुद्ध काल में वो नहीं होता था कि मरने के बाद कुछ स्वर्ग मिलेगा। मोक्ष का अर्थ था कि सुख, बहुत व्यवहारिक अर्थ था उसका। ये लौकिक अर्थ था, समय के साथ साथ उसका अर्थ बदल गया। अब अर्थ बदल गया तो हमारे सामने जब मोक्ष आएगा, मोक्ष आएगा, तो हमारी क्या गलती? हमारे बीच में जो अर्थ चल रहा हम तो उसी को समझेंगे ना। लेकिन गलती किसकी थी? भाषा की। समय के साथ साथ भाषा बदल गई, अर्थ बदल गया, और गड़बड़ हम लोग के बीच में हो गई। तो ये भी हमको जागरूकता रखना चाहिए
नरेन सुआरेस इस रूप में जोड़ देते हैं। और जो तीसरा एक आर्ग्यूमेंट है जो मेरा अपना निजी है, वो ये है कि त्रिपिटक की जो लिखित रूप में हमारे सामने आया है, ये पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी एडी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, 300 साल की कालावधि में पूरे त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया गया है। अब आप सोचिए कि बुद्ध के मृत्यु के, महापरिनिर्वाण के हजारों साल बाद तो त्रिपिटक का लिखने का काम शुरू हुआ। और वो भी जब लिखने का हुआ तो एक दिन में, एक साल में, एक महीने में नहीं हो गया, बल्कि उसको भी पूरे 300 साल लगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें कितनी चीजें उसमें जुड़ी होगी और कितनी घटी होगी, कोई नहीं बता सकता। तो भाई इसको पकड़ा कैसे जाए, ये कितनी चीजें बुद्ध वचन है, कितनी चीजें बुद्ध वचन नहीं है। तो पीएल नरसू ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी इस बारे में, इसको पकड़ने की। उन्होंने कहा, जो अच्छी बातें हैं, जो जो ऐसी चीजें हैं जो सुभाषित है, सुभाषित मतलब जिसको सुनने में अच्छा लग रहा है, तर्क संगत लग रहा है, जिसमें बुद्धिमता हमको दिख रही है, जिसमें हमको करुणा दिख रही है, वो सारी बातें बुद्ध वचन है। जो सुभाषित नहीं है वो बुद्ध वचन नहीं है। बड़ा इजी तरीका उन्होंने हमको दे दिया था। बाबा साहब ने उसको और स्पष्टता से हमको समझाया कि भाई जब भी हम कोई त्रिपिटक के या किसी भी सेक्ट के किसी सिद्धांत को देखते हैं, तो दो कसौटी पर खरीद खड़ा उसको करके देखिए। पहला क्या, कि वो तर्क संगत है कि नहीं। अगर तर्क संगत, विज्ञान सम्मत नहीं है, विवेक सम्मत नहीं है, उस चीज को भूल जाइए कि वो बुद्ध वचन है। क्योंकि जिसमें विवेक निष्ठा नहीं है वो बुद्ध वचन हो ही नहीं सकता। दूसरी कसौटी उन्होंने कहा था, दूसरी छन्नी से एक बार छन लो, डबल फिल्टर हो जाएगा ये। दूसरी छन्नी ये है कि भाई अगर इसमें मानव कल्याण या प्रकृति कल्याण, जो भी कह दो, कल्याण एक बड़ा शब्द है, उसके खिलाफ कोई बात जा रही तो इसको बुद्ध वचन में, इस आधार पर उन्होंने रिजेक्ट करने की वकालत की। अब ये जो आधार पीएल नरसू बता रहे हैं, ये जो आधार बाबा साहब बता रहे हैं, ये इनके बन की उपज नहीं है। स्वयं बुद्ध ने कालाम सुत्त में यही बात कही कि किसी बात को इसलिए मत मानो, परंपरा से चली आ रही है इसलिए नामुल मत मानो। किसी के प्रति आपके मन में गहरा आदर है इसलिए मत मानो। कोई कह रहा है इसलिए मत मानो, किसी ग्रंथ में लिखा है इसलिए मत मानो। लेकिन उस बात को अच्छी तरह सुनने के बाद देखो कि वो व्यावहारिक रूप से सही है कि नहीं है, तार्किक है कि नहीं है, अनुकरण करने योग्य की है कि नहीं है, इससे मानवता को कल्याण है कि नहीं है। और अगर इन कसौटियों पे खरी खरी उतरती है तो उसको मान लो, अन्यथा उसको खारिज करो। बहुत सीधी परिभाषा बुद्ध ने दी थी। तो हमको इस परिभाषा का हल होश हमेशा रहना चाहिए। पीएल नरसू एसेंस ऑफ बुद्धिज्म में एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बुद्ध ये कह रहे थे कि मेरे प्रति गौरव भाव के कारण मेरी किसी बात को मत स्वीकारो। अरे बाप रे, बुद्ध ने कहा है, इतने महान शिक्षक के तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो बुद्ध ने कहा है इसलिए आंख मूंद के मान लो, ऐसा मत कहो, ये स्वयं बुद्ध कह रहे हैं। बल्कि बुद्ध आगे क्या कहते हैं कि जिस तरह सोना, सुनार जो होता है, वो सोना सही है कि नहीं है उसको आग में तपा के देखता है, गला के देखता है कितनी प्योरिटी है उसमें, और उसके बाद उसको मानता है कि हाँ भाई ये शुद्ध सोना है। उसी तरह मेरी बातों को, यानी बुद्ध कह रहे हैं, बुद्ध की बातों को अपनी अनुभव अनुभूति की कसौटी पे कसो, और उसके बाद अगर सही लगती है उसको मान लो, नहीं लगती है हटा दो। भूल जाओ कि किस ग्रंथ में लिखा था, किस सर आपकी आवाज कट रही है। महान विचारक ने
आए इस सेक्ट में आया, पढ़ो और आगे भी नक्शा आ गया। तो संदेह से आरंभ, संदेह करने में कोई बात नहीं, संदेह बढ़ो, उस संदेह का उत्तर ढूंढो। आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा कट रही शायद है अच्छा, फिर क्या और किया 2 बार आ जाए? रही है आवाज। अच्छा, 2 बार आ रही है। मैं एक बार दोबारा डिस्कनेक्ट होके जुड़ू क्या? जी जी। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। जी, शायद अब मेरी आवाज आ रही होगी। जी अभी बिल्कुल स्पष्ट है। जी, तो पीएल नरसू ये बात कहते हैं कि किसी भी शिक्षा, कोई भी शिक्षा जब हमारे सामने आई तो उसको ग्रहण करने से पहले, भाई किसी ने बोल दिया उसको यूं ही नहीं मान लो, पहले संदेह करो कि भाई ये शिक्षा है, ये सही होगी कि नहीं होगी। संदेह करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन संदेह जैसे ही करते हैं उस संदेह का उत्तर ढूंढो। ऐसा नहीं कि संदेह करके हम लोग ने छोड़ दिया कि हाँ भाई हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है, इस उहापोह में पड़े रह गए। तो कंफ्यूज्ड माइंड, इसमें संदेह भरे हो, कभी भी किसी दिशा में नहीं पहुंच सकता है। संदेह से शुरू करो, लेकिन संदेह का उत्तर भी खोजो, और जैसे ही उत्तर मिल गया तो उस शिक्षा को स्वीकार कर लो। अगर हमको हर तरह से हमारे दिमाग को सही लग रही है, अनुभूति के आधार पर, तर्क के आधार पर, जिस भी आधार पर हमको सही लगने लगे तो मान लो, वरना उसको छोड़ो। अगर हम संदेह ही नहीं करेंगे, आंख मूंद के श्रद्धावश मानने लग गए, श्रद्धा बड़ी खतरनाक चीज होती है। श्रद्धा अगर हमने किसी के पास प्रति रखी, बड़ी अच्छी बात है। बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखना बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखना बड़ी अच्छी बात है, किसी भी महान दार्शनिक के प्रति श्रद्धा रखना बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ बड़ा खतरा ये है कि जैसे ही उस महान दार्शनिक को हम कभी ऐसा कुछ बोलते हुए सुनेंगे जो जो कि तर्क संगत नहीं होगा, युक्ति संगत नहीं होगा, हम श्रद्धा की वजह से उसकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। भले ही वो बात उस व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं कही हो, किसी और व्यक्ति ने उसके नाम से प्रचारित कर दिया, लेकिन हमको ये बताया कि बुद्ध ने कहा, अच्छा बुद्ध ने कहा तो मानना ही पड़ेगा, बाबा साहब ने, अच्छा फिर तो मानना ही पड़ेगा, सब गड़बड़ हो जाए। तो हम लोग को बड़ा उसमें सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई जिस बात को हम मान रहे हैं, श्रद्धावश मत मानिए। श्रद्धावश अगर हमने मानने लग गए तो कब गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ, हम ये नहीं कह सकते हैं। संदेह कीजिए, संदेह करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन संदेह का उत्तर भी खोजिए। संदेह से शुरू कीजिए, लेकिन संदेह के साथ मत कीजिए। तो इस रूप में हमने भी संदेह किया द्वादश निदान पर, और द्वादश निदान पर जब संदेह किया, और परंपरावादी कोई भी टीचर हो जब द्वादश निदान को हमें पढ़ाता है, चाहे कितनी भी तरह से हमको समझाने की कोशिश करे कि भाई ये 12 कड़ियां है, किसी भी इंसान के पल्ले नहीं पड़ती है, भले ही वो घोर अंधविश्वासी क्यों ना हो। द्वादश निदान को हम मानेंगे तो हमको 3 जन्मों को मानना पड़ेगा, एक पूर्व का जन्म, एक वर्तमान का जन्म, और एक भविष्य का जन्म। अगर हमने 3 जन्मों को मान लिया, उसके बावजूद भी द्वादश निदान को पढ़ेंगे तो भी हमारे दिमाग में कितना भी कुछ कर ले वो नहीं घुस सकता है। हमको सिर्फ मानना पड़ता है कि भाई बोल रहा है इसलिए रट रट लो, याद कर लो, हमारा काम हो जाएगा। एग्जाम देना हो तो तब तो ठीक है भाई, रट के लिखना ही पड़ेगा, सही नहीं। लेकिन अगर अपने लिए तो उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हर कोई पढ़ाया जा रहा है और हर कोई पढ़ते जा रहा है, समझ किसी को नहीं आ रहा है। बड़ा खतरनाक है। द्वादश निदान में आप ये मान लीजिए कि 3 जन्मों का खेल है, सभी मान लेते हैं। तो जब ये वर्तमान जन्म की बात आ रही है, कोई भी इंसान का जन्म किसी भी रूप में अगर होता है तो वो खुद
अपने नया जन्म नहीं कर सकता है एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, नहीं कर सकता ना। अगर किसी शरीर को जन्म देगा तो स्त्री पुरुष का मिलन होना बहुत जरूरी है। अकेली स्त्री और अकेला पुरुष किसी को जन्म नहीं दे सकता। तो 12 निदान की पिछली बार हमने जो आलोचना की थी, कहीं से युक्ति संगत नहीं है, कहीं से लॉजिकल नहीं है, बस हमारे को बोल दिया गया है, इसलिए हमने उसको माना है। इसमें एक चीज बड़ी अच्छी है द्वादश निदान की, पहली चीज कि अविद्या, इग्नोरेंस, ये जड़ है सारे शोषण की, अन्याय की, बेवकूफी की, हर चीज की। तो अविद्या को अगर हम हटा देते हैं तो जीवन सुखी हो सकता है। तो अविद्या अगर हमारे शोषण की, दुख का जड़ है, अगर हम ये मान के चलते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, ये बिल्कुल सही है। और इसी आधार पर हमने एक चक्र बनाया था कि अविद्या या अज्ञानता जहां पे होती है तो वहां से मान्यता की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अविद्या जहां पर आ जाएगी वहां से बिलीफ सिस्टम आए कि भाई ये सही है, ये गलत है, ऐसा हम मानते हैं। अब वो मानने का कोई आधार नहीं, क्योंकि हमारी अज्ञान। भूकंप क्यों आता है? तो भाई शेषनाग जो है वो थक जाता है, उसके 12-13 कितने भी फन होते हैं, एक फन थक गया तो उसको दूसरे पे लाता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी हिलती है और इसलिए भूकंप आ जाता है। ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहता है। अगर अज्ञानता होगी तो हमको ऐसी मान्यता मानना ही पड़ेगा। अब वो चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण को होता क्यों होता है, तो राहु केतु को खा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता, मान्यता आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। जब मान्यता आएगी तो उस मान्यता को एक पवित्र आधार देने के लिए, कि मान्यता पे कोई मजाक ना उड़ाए, तो धर्म की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे ही धर्म की उत्पत्ति होती है तो धर्म के साथ साथ यथास्थितिवाद, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। धर्म कभी भी बदलाव के, परिवर्तन का विरोधी होता है। और जहां परिवर्तन का विरोध हो जाए तो वहां से शोषण और अत्याचार शुरू होता है, और जहां शोषण और अत्याचार शुरू होगा वापिस अज्ञान। तो अज्ञानता की कड़ी जो है हमको गुलामी की ओर धकेलती है। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझी थी कि भाई अज्ञानता से हमको बदल लड़ना है। अगर 12 निदान में कोई एक चीज सबसे अच्छी है तो वो यही है कि अज्ञानता, कि अज्ञानता से हम लोग बचे रहे। अब चूंकि हम लोगों ने पिछली बार बड़ी जोर दे के ये कहा था कि द्वादश निदान जो है ये त्रिपिटक का अंग नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात, ये बुद्ध वचन नहीं है, तो इस विषय पे अगर किसी को हल्की सी भी आपत्ति हो तो जरूर दर्ज कराएं, ताकि हम लोग उस पर और चर्चा कर सके। वरना वही बात हो जाएगी, वहां कहते हैं कि ये है सच है, और यहाँ हम कह दे कि भाई नहीं है। दोनों अपने अपने मत हो जाएंगे। मत होने से कुछ नहीं होता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको हमको समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम भी एक जड़वादी बनेंगे। वो कहते हैं कि होता है पुनर्जन्म, हम कहते हैं नहीं होता है। बस दोनों ने अपने अपने बिलीफ सिस्टम पाल लिए। इससे तो किसी चीज का हल नहीं होगा ना। अगर नहीं होता है तो उसके कुछ कारण हमको खोजना पड़ेगा, होता है तो उनको भी कारण देना पड़ेगा हमको। वो बहुत सारी बकवास कहानियां हमको सुनाते रहते हैं समय समय पे। एक कहानी का जिक्र कर देता हूँ। कहानी ये है, एक दिन मैं श्याम मानव का एक वीडियो देख रहा था, बड़ा अच्छा वीडियो था। उसमें उन्होंने एक बात बताई। वो बड़ा अच्छा अध्ययन करते रहते हैं भूत प्रेतों का, आत्मा का, परमात्मा का, पुनर्जन्म का। जमीन पे जाके लोगों से मिलके कई भूतों की उन्होंने असलियत खोजी है कि कैसे भूत आते हैं, कैसे चुड़ैल आती है। तो एक वो किस्सा बता रहे थे। एक गांव में गए, गांव में पुनर्जन्म का एक केस सामने आया। पता चला कि एक गांव में एक डॉक्टर है। डॉक्टर मतलब नौकरी करने वाला डॉक्टर, बड़ी उम्र का डॉक्टर। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो उसके दादा का, ग्रैंडफादर का नया जन्म है, पुनर्जन्म है। उसके जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर इसलिए कर रहा, भाई होता है हिंदी में, दादा लाठी में शायद आजा कहते हैं। तो वो जब मर गए थे, उसके कुछ समय बाद ही उनके यहाँ पोता जन्म हुआ। तो लोगों ने कहा कि भाई दादा का पुनर्जन्म है। सब लोग उसको ये मानने लग गए। तो उस डॉक्टर को भी यकीन हो गया कि भाई मैं ही हूं जो पिछले जन्म में फला फला नाम का मेरा फला दादा था। पूरे परिवार, पूरा घर, पूरा गांव इस चीज को मानते थे, हर कोई मानता था। तो किसी ने कहा कि भाई श्याम जी, आप पुनर्जन्म का बड़ा विरोध करते हैं,
तो जाइए आप पता करके आइए, आपको मानना ही पड़ेगा कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि हम तो आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दिखा रहे हैं। तो श्याम मानव वहां पे गए, डॉक्टर का इंटरव्यू लिया, काफी कुछ पता चला। डॉक्टर ने बहुत सारी बातें अपनी दादा की बता दी, जिसको सुन के हर किसी को लगे कि भाई ये तो वाकई इतनी कुछ बातें जानता है, मतलब जरूर उसका पुनर्जन्म ही होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, और कोशिश की जाएगी। उसके बाद वो उस डॉक्टर की दादी के पास चले गए, दादी से अच्छी दोस्ती कर ली। दादी मतलब जो मर गया था उसकी पत्नी। टेक्निकली देखा जाए तो जो नया बच्चा पैदा हुआ था, पोता, ये उस दादी का पति था, क्योंकि उसका पुनर्जन्म हो रहा है ना पोता के रूप में। मूल रूप में तो वो पति है। तो दादी से काफी अच्छी दोस्ती हुई, बातचीत हुई। धीरे धीरे करके उन्होंने पूछने लगे कि भाई ये कौन थे आपके पति, कैसे थे। तो उन्होंने बताया बड़े आकर्षक व्यक्ति थे, बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी बातों से हर कोई प्रभावित हो जाया करता था, जहां जाते थे वहां समा बांध देते थे। तो उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, जब इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे, इतना आकर्षक व्यक्तित्व था, तो जाहिर सी बात है उनसे कई लोग आकर्षित होते होंगे। दादी ने कहा निश्चित रूप से बहुत सारे लोग आकर्षित होते थे। तो इनकी और अच्छी दोस्ती होगी। दोस्ती में उन्होंने दादी से पूछा कि दादी जी ये बताइए, या उनकी उम्र की रही होगी जो भी रही होगी, कि आप ये बताइए कि जब इतने लोग आकर्षित उनसे होते थे, तो बहुत सारी महिलाएं भी उनसे आकर्षित हुई होगी, लड़कियां भी आकर्षित हुई होगी। उन्होंने कहा हाँ, बहुत सारी महिलाएं उससे आकर्षित थी, मेरे पति से। तो भाई इन्होंने कहा जब इतनी महिलाएं आकर्षित हो गई होगी, तो क्या पता किसी ना किसी महिला से उसका अफेयर शुरू हो गया हो। तो दादी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता, मैं उनकी पत्नी थी। तो मुझे एक बार सुराग मिल गया कि इनका किसी दूसरे गांव की महिला के साथ लंबा रिश्ता चल रहा है। हर हफ्ते हर महीने उसके पास जाते हैं, उसको खर्चा पानी देते हैं, पूरा उसका चल रहा है इन्हीं की वजह से, और लंबे समय से रिश्ता चला आ रहा है। ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरे पति जानते थे। कुछ लोग भले के दुख के जानते हो, लेकिन हमारे घर में, हमारे रिश्ते में, गांव में कोई भी इस बात को नहीं जानता था। मैंने सोचा कि भाई क्यों अपने रिश्ते खराब करूं, इस बात को दबा के रखा मैंने, वरना बड़ा मुश्किल हो जाती। पुराना जमाना था, सोचा होगा कि भाई जो भी हो, लेकिन कम से कम बात को दबा दिया जाए ताकि हम लोग का परिवार को अच्छा चलता रहे। जो भी सोच के उन्होंने बात अपने पास ही रखी, लेकिन ये बात उन्होंने खोल दी उस रिसर्चर के सामने, शाम के सामने। तो उन्होंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, अब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, यंग लड़के के पास, उससे बात करता हूँ। डॉक्टर के पास गए, काफी देर बात की। फिर उनको धीरे धीरे बताया कि भाई आप जो थे पूर्व जन्म में बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कहा हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे, ये पसंद करते थे, वो पसंद करते थे। तब इसने कहा कि भाई फला फला गांव की फला फला नाम की महिला थी, उसके साथ आपके संबंध थे। तो उसने बोला बिल्कुल नहीं थे, ये बहुत गलत बात बोल रहे हो, ये हो ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा शांत शांत शांत, ये बात जो है ना, ये आपके पूर्व जन्म की पत्नी मुझे बता रही है प्रमाण से, कोई और नहीं बता रहा है। तो अगर आपका वाकई पुनर्जन्म हुआ होता, तो आप इतनी सारी बातें सब कुछ याद है, तो वो बात तो बेहद जरूरी है, ऐसी बातें कौन भूलेगा, रिश्ते की बात है वो। लेकिन आप भूल गए हैं, इसका मतलब आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप अपने दादा का पुनर्जन्म है। बचपन से आपको हर किसी ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी कि आप उनका पुनर्जन्म हो, पुनर्जन्म हो, इसलिए आप मानने लग गए। तो आपको धीरे 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 बहुत सारी समानताएं, बहुत सारी आदत अपने आप दादा की आप ढूंढते गए, और कई आदतें दादा की आप पर थोप दी गई। तो आपने उसको सहज रूप में स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे तो ऐसे ही बैठना है, मुझे तो ऐसे ही चलना, मुझे तो यही करना है। अरे वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, ऐसा बैठते थे, बोल बोल के लोगों ने बनवा दिया उनको। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ऐसे अंधविश्वास पुनर्जन्म के नाम पे जितनी भी कहानियां हमारे सामने आती है, अधिकांश कहानी, कई कहानियां पाखंडी साबित हो चुकी है, और जो नहीं हुई है उनके ऊपर रिसर्च ही नहीं हुआ है। आधी अधूरी बात पेपर में छप जाती है और लोग हम वो थोप दी जाती है। तो भाई ऐसी मान्यताओं से बचना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल ये आता है कि बुद्ध अगर पुनर्जन्म के विरोधी थे, तो उन्होंने ये क्यों कहा कि पुनर्जन्म जो होता है वो भाव का होता है, चित्त का नहीं कहा था। लोगों ने उसको बदल दिया, शब्द को बदल दिया। भाव का होता है, भाव क्या होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।
एक तरफ मैं इतने लंबे समय से कहते आ रहा था कि बुद्ध पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, आज मैं ये कह रहा हूं कि बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म होता है, लेकिन एक व्यक्ति का नहीं होता है, एक आत्मा का नहीं होता है, एक चित्त का नहीं होता है, एक कॉन्शियसनेस का नहीं होता है। तो फिर किसका होता है? पुनर्जन्म दरअसल होता है विचारों का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम रोज इसका पाठ करते हैं। कैसे क्या पाठ करते हैं? हम बोलते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा, अहम वंदामि सबदा। क्या अर्थ है इसका? बड़ा आसान है। ये च बुद्धा, अतीत के बुद्ध हुए, अतीत के पहले के बुद्ध। ये च बुद्धा अनागता, जो भविष्य के बुद्ध होंगे गौतम बुद्ध के बाद। और एक जो वर्तमान के बुद्ध हैं, यानी गौतम बुद्ध। ये तीन बुद्ध हैं हमारे साथ। हम तीनों का वंदन करते हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि जैसे बचपन में हम पढ़ते थे ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, तुम बतलाओ कितने तीतर। तो लोग कहते थे कि तीन, एक के आगे तीन और वो पांच छह कुछ कुछ उत्तर देते थे, और फिर बाद में हमको बताया जाता था भाई इसका उत्तर तीन ही है, क्योंकि एक के आगे दो खड़े हैं, फिर इसके पीछे दो हैं, तीन है। आगे तीतर पीछे तीतर। उसी तरह से बुद्ध की ये बात हो रही कि मोटे रूप में कहा गया तीन बुद्ध। तीन बुद्ध का अर्थ सिर्फ संख्या में तीन नहीं है, अनंत बुद्ध हो सकते हैं। अब अनंत बुद्ध हो रहे हैं, हम एक तरफ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। तो ये बार बार बुद्ध कैसे पैदा होते हैं? इसको अगर हमने समझ लिया थोड़ी भी तार्किकता से, थोड़ी भी स्पष्टता से, तो पुनर्जन्म के अंधविश्वास में हम कतई नहीं पड़ेंगे, बल्कि पुनर्जन्म को सही रूप में समझ पाएंगे। कैसे? ये च बुद्धा अतीताच, अतीत में कितने बुद्ध हो गए? भाई अतीत में कौन बुद्ध होगा? बुद्ध क्या होता है? जिसको बुद्धत्व का ज्ञान हो गया, जिसमें प्रज्ञाशील करुणा विकसित हो गई, 10 पारमिताओं में परिपूर्ण हो गया, तमाम विधा में परिपूर्ण हो गया, उसमें प्रज्ञा कूट कूट कर भर गई, थोड़ी भी प्रज्ञा के बाहर वो इधर विस्टा, कोई समझौता नहीं। शील, कोई समझौता नहीं। समाधि, कोई समझौता नहीं। ये तीन गुणों में जो तप गया आजीवन के लिए, ऐसा नहीं कि थोड़े समय के लिए कि आज मैं शीलवान हो जाऊं और थोड़ी देर बाद कुछ इधर उधर दिखे बैठ जाऊं, ऐसा व्यक्ति बुद्ध नहीं हो सकता। एक बार शील के रास्ते पर चला तो मरते दम तक चलेगा, एक बार प्रज्ञा के रास्ते पे चला तो मरते दम तक, एक बार समाधि के रास्ते पे तो मरते दम तक, आजीवन। जो इन गुणों में अपने आप को विकसित कर लिया जिसने, वो व्यक्ति बुद्ध हो जाता है। अब ऐसा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पहले भी हुआ है, निश्चित रूप से हुआ, वही गुणों की बात है। तो जो गौतम बुद्ध के पहले हुआ वो उस काल का बुद्ध था। जो हमारे सामने गौतम बुद्ध आए, ये हमारे काल के बुद्ध हैं। और हमारे बाद में आज कल परसों अभी इस वक्त कोई बुद्ध हो जाए, हमारी टॉक में कोई सुनते सुनते अगर किसी को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, तो बेझिझक हम कहेंगे कि हमारे बीच में ये बुद्ध हो गए हैं। हम उनकी इज्जत करेंगे, नमन करेंगे, उनका टॉक सुनेंगे, सुनना ही चाहिए, इज्जत करना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धत्व के गुण है उसमें। अब ये किसका जन्म हो रहा है? ये जन्म हो रहा है विचारों का, व्यक्ति का नहीं हो रहा है। एक जो अतीत काल में बुद्ध थे, जब उनका महापरिनिर्वाण हो गया, उसके बाद में उनका चित्त, आत्मा या कॉन्शियसनेस ने दोबारा जन्म लेके गौतम बुद्ध के रूप में हमारे सामने नहीं आया। वो सब कुछ खत्म उस बुद्ध के साथ। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम जब हमारे सामने आए, उन्होंने वो गुण हासिल कर लिए अपनी मेहनत से, तो वो बुद्ध हो गए। जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जो भी नया आदमी वो गुण हासिल कर लेगा, हम उसको बेझिझक बुद्ध कहेंगे। उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो अमेरिकन है या भारतीय है, कोई मायने नहीं रखेगा। उसकी भाषा बांग्ला है कि मराठी है कि फ्रेंच है कि जर्मन है, पाली है, संस्कृत है, कोई मायने नहीं रखेगा। बुद्धत्व का गुण उसमें होना चाहिए, जिस देश में पैदा हुआ वो बुद्ध हो गया। तो बुद्ध का पुनर्जन्म जब इस रूप में हो रहा है, हम सिर्फ उनके गुणों के रूप में उनका पुनर्जन्म देख रहे हैं। ठीक इसी तरह अवगुणों का भी पुनर्जन्म होता है। एक मक्कार आदमी जो बुद्ध काल में मक्कार था,
वैसी ही मक्कारी युक्त आदमी अभी पैदा हो जाए, अभी हमारे बीच में कई लोग होंगे, दुनिया में है, हजारों मक्कार है। तो वही मक्कारी अगर आज के किसी बच्चे में है, आज के किसी युवा में है, तो हम क्यों ना कहें कि ये उस मक्कारी का पुनर्जन्म है, व्यक्ति का नहीं है, मक्कारी का। तो एक सद्गुणों का भी पुनर्जन्म हो सकता है, अवगुणों का भी पुनर्जन्म हो सकता है। पुनर्जन्म जो है वो गुणों और अवगुणों का, या न्यूट्रली कहे तो गुण शब्द ले ले कि भाई अवगुण जोड़े या सद्गुण जोड़े, जो भी जोड़ना हो जोड़ो उसके आगे, उसका पुनर्जन्म हो रहा है, व्यक्ति का नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति मर रहा है, उसका जीवन खत्म। नया व्यक्ति जब जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है विज्ञान जानता है, आश्चर्य की बात नहीं है। तो जिस हिसाब से सोचने लगेगा और जो ज्ञान ग्रहण करेगा, उसके हिसाब से उसको उपाधि मिलेगी। अगर उसने बुद्धत्व की बात सीख ली तो हमको बेझिझक उसको बुद्ध कहना पड़ेगा, और हमको ईमानदारी से कहना चाहिए उसको बुद्ध। और वहीं उसमें हमको कुछ हरकतें गलत दिख गई तो हमको उसको कोई भी गलत आदमी का नाम हम बेझिझक उसको दे सकते हैं। भाई हत्यारा निकल गए तो हम कहेंगे भाई हिटलर समान दुष्ट, कोई बुराई नहीं है। वो हिटलर भले ही मर गया, लेकिन उसके दुष्टता के किस्से आज भी हमारे सामने हैं। बुद्ध नहीं है, उनके महानता के किस्से हमारे सामने हैं। तो गुण जो है, भाई व्यक्ति मर जाएगा, उसकी पहचान खत्म हो जाएगी, आत्मा खत्म हो जाएगी, चित्त खत्म हो जाए, कुछ नहीं बचता है, कुछ होता ही नहीं। जीवित है तब तक तो कॉन्शियसनेस है, जब जीवित ही नहीं रहे तो काहे की कॉन्शियसनेस। गुण जो है वो उसके साथ मर गए, लेकिन जो गुण थे उसके बपौती नहीं थे कि एक व्यक्ति की बपौती है, वो तो किसी में भी हो सकते हैं। वही गुण लेके कोई दूसरा व्यक्ति पैदा हो जाए तो हम नहीं कहेंगे अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही है, तो उसका पुनर्जन्म है। लेकिन उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं, उसके गुण का अथवा अवगुण का, ये हमको समझना चाहिए। तो इस रूप में अगर हम पुनर्जन्म को समझने की थोड़ी सी समझ ले आए, फिर पुनर्जन्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ विचारों के रूप में है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, बुद्ध बार बार मर के पैदा नहीं हो रहे। बुद्ध का एक जीवन था, गौतम बुद्ध के पूर्व कितने भी बुद्ध रहे होंगे, कुछ लोगों ने उनके नाम हमारे बता दिए, उन नामों को हमको बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, कितने सही है, कितने ऐतिहासिक, कितने कल्पनाएं, हमको नहीं। हो सकता है कि सारे के सारे नाम पूरी कल्पना हो, और हो सकता है कि सारे के सारे नाम बिल्कुल सही हो, लेकिन ये भी तय है कि उनसे अधिक नाम भी हुए होंगे जिनका हमारे पास नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो एक अवधारणा है कि बुद्ध का होना, जिसमें ये गुण है वो बुद्ध है, जिसमें नहीं है वो नहीं है, तो व्यक्ति का इसमें कोई लेना देना नहीं। इस चीज को हमको समझना चाहिए। अब कार्य कारण सिद्धांत को, या जो हम बात करेंगे, कर रहे हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन को, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन के 12 कड़ियां हमको किसी रूप में जमती नहीं है, लेकिन इसका बड़ा वैज्ञानिक पहलू हमारे सामने आता है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने बलबूते पे सामने नहीं आई है। हर चीज किसी ना किसी चीज पर आश्रित है। कार्य कारण सिद्धांत की हर कार्य जो हमारे सामने हो रहा है, उसके पीछे कोई कारण था, उस कारण के पीछे कुछ कारण था, तो कारणों की श्रृंखला चलती है। बुद्ध यही कहते हैं, प्रत्यक्ष समुत्पाद का जो मूल अर्थ है कि कोई भी चीज अपने आप में अगर अस्तित्व में आई, कोई कहता है तो ये कोरा झूठ है। ये हमारा अहम होता है। जैसे हम कई लोग को देखते हैं, वो बोलते हैं कि जो मैंने सफलता हासिल की है अपने बलबूते पे की है, मैं रात दिन पढ़ता था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने हासिल किया, मेरे आगे पीछे कोई मदद करने वाला नहीं था। बड़ी गलत बात है। दुनिया में कोई भी सफलता कोई व्यक्ति अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता, भले ही वो बुद्ध हो या बाबा साहब हो या कोई सामान्य इंसान। बुद्ध के जीवन में कितने लोग आए, जो नहीं आए होते तो बुद्ध बुद्ध नहीं होते। जब वो अपने मित्रों के साथ शरीर गलाने की तपस्या कर रहे थे, और बेवकूफी में सलाह मान के उन्हें, बुद्ध होने से पूर्व गलती करना स्वाभाविक था इंसान का, गलत सलाह मान ली कुछ बेवकूफ मित्रों की, और भोजन छोड़ दिया, एक दाना चावल का खाने लगे और फिर वो भी बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शरीर कमजोर हो गया, चक्कर खा के गिर गए। अगर उस वक्त उन्हें सुजाता नहीं मिलती जो खीर लेके आई थी, तो बुद्ध होने से पहले सिद्धार्थ गौतम मर जाते। वो तो उस खीर ने बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद उस सुजाता का, हमको बड़ा आभार मानना चाहिए। सुजाता की वजह से बुद्ध दुनिया में आए।
दूसरे बुद्ध के एक टीचर, अब लोग कहते हैं बुद्ध का तो कोई टीचर ही नहीं होता है। बुद्ध ने प्रकृति से सीखा, लोगों से सीखा। सुजाता से उन्होंने ये सीखा कि भाई भोजन करना बड़ी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। भोजन नहीं करोगे मर जाओगे, सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, सारा मोक्ष निर्वाण ये वो कल्पना रह जाएगी, हकीकत में कुछ नहीं होने वाला। भोजन जरूरी है, कम करो अच्छी बात है, लेकिन करो जरूर। ऐसा ही दूसरा ज्ञान उनको गांव के एक लड़के ने दे दिया। वो बैठ के गांव में अपना कुछ वाद्य यंत्र बजा रहा था। जब वो उसके तार ढीले थे तो बड़ा बेसुरा राग आ रहा। जब उसने तार को ज्यादा कस दिया तो बड़ी झंझनाहट और बड़ा, तब भी अच्छा राग नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने इस तरह से कसा कि ना वो ज्यादा तना हुआ रहा ना ज्यादा ढीला, मधुर धुन उसमें से निकलने लगी। वो बुद्ध का बहुत बड़ा टीचर था। बुद्ध के धम्म का एक सबसे बड़ी आधारभूत शिक्षा है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग की शिक्षा बुद्ध को उस लड़के से मिली थी जो गांव में बैठा हुआ था, जंगल में बैठा था, कोई जंगली ग्रामीण वाद्य यंत्र बजा रहा था। बहुत बड़ी चीज थी। तो बुद्ध बहुत लोगों पर आश्रित थे। और बुद्ध का धम्म जो हमारे सामने आया, अगर अशोक नहीं होते, सम्राट अशोक नहीं होते, तो बुद्ध का धम्म भारत में ही नहीं फैलता, बिल्कुल नहीं फैलता। वो गंगा के क्षेत्र में कुछ समय तक रहता, खत्म हो जाता। बुद्ध ने उसको, सम्राट अशोक ने उस धर्म को अफगानिस्तान से लेके भारत और श्रीलंका तक फैलाया। और इतना ही नहीं, वो थाईलैंड ले गए और यूरोप के देशों तक फैला दिया। अगर सम्राट अशोक नहीं होते तो बुद्ध वैश्विक धर्म नहीं बन पाता, बौद्ध धर्म। और अगर चलो सम्राट अशोक भी हो जाते, बाबा साहब ही नहीं होते, तो हमारे देश में बुद्ध धर्म तो नष्ट हो चुका था। तो कई लोगों के प्रयास से, और अगर बाबा साहब को ही देख ले तो यूं ही अचानक से बौद्ध नहीं बन गए। उनके पहले बहुत सारे कारण निकले। अगर उनको केलिस्कोर गुरुजी नहीं मिले होते जिन्होंने बुद्ध चरित्र नहीं दिया होता, अगर बाबा साहब को युवावस्था में जब वो 12वीं मैट्रिक पास कर, तो बुद्ध क्या है समझते नहीं। वहां से सिलसिला शुरू हुआ। और बाबा साहब अपने जीवन में कितने लोगों का सहयोग मिला। सयाजीराव गायकवाड़ अगर वो विदेश पढ़ने नहीं भेजते, शाहू महाराज मदद नहीं करते, नवल भटेना उनके मित्र मदद नहीं करते, तो बाबा साहब जो हमको दे पाए हैं वो नहीं दे पाते। कई चीजों पर हर चीज आश्रित होती है। इस चीज को समझना ही पराश्रितता का सिद्धांत, यही जो है मूल रूप से कार्य कारण सिद्धांत है कि हर चीज के पीछे कोई कारण ढूंढना और सच्चा कारण ढूंढना। हिंदू धर्म में भी कारण ढूंढा जाता है, लेकिन कारण क्या ढूंढते हैं? पत्ता क्यों हिल रहा है? भगवान की मर्जी। ऐसा क्यों हो गया? भगवान की मर्जी। ये क्यों हो गया? भगवान ने किया। अच्छा क्यों हुआ? भगवान ने किया। बुरा क्यों किया? भगवान ने। हर चीज का कारण भगवान। बुद्ध के धम्म में भगवान का कोई स्थान नहीं है। हर चीज के पीछे सच्चा कारण ढूंढिए। मैं एक बार बोध गया में एक भिक्खू के कमरे में गया था। वहां बड़ा अच्छा दोहा उन्होंने लिख के रखा था हाथ से, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसको आपको सुनाना चाहता हूँ। उनके दीवार पे उन्होंने लिखा था कि हर हरकत के मूल में सच्चा कारण देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। कितने अच्छे से कार्य कारण सिद्धांतों कितनी सरल भाषा में समझा दिया था कि दुनिया में कुछ भी बदलाव हो रहा है, हल्का सा भी कुछ हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई वास्तविक सच्चा कारण है। अगर हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाए। बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं होता है। ना हवा चलती है, ना बिजली चलती है, ना पानी आता है। हर चीज के पीछे कारण है। उस कारण को विज्ञान अधिक से अधिक खोज के हमारे सामने ला चुका है। कितने सारे रहस्य हमारे सामने ले आया है। कुछ रहस्य अभी बाकी है, वो भी देर सवेर हो जाएंगे। लेकिन कम से कम हमको इतना तो पता चला कि हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है। तो हमको कारण ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। यही सही अर्थों में प्रतीक समुद्पाद है कि हम इस चीज को समझे कि कुछ चीज है तो उसके होने के पीछे क्या कारण है। अगर वो कारण को हम नहीं समझेंगे तो हम लोग बड़े 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 उसमें फंस जाएंगे, पाखंड में फंस जाएंगे। हिंदुइज्म को ही ले लो। हिंदुइज्म यूं ही कोई हवा में तो हमारे सामने नहीं आ गया ना। हिंदुइज्म के, हिंदू धर्म के होने के पीछे भी कुछ कारण थे। अगर इस देश में बुद्ध का धम्म जब आया था, उस धम्म ने एक वैज्ञानिकता, तार्किकता समाज में लाई। लेकिन जब वो कुछ लोगों को पीड़ा देने लगी, समानता की बात, तार्किकता की बात, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, बोला कि हम अरहत हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं।
हम थेर हैं, हम जो बोलेंगे वही बुद्ध के वचन है, हम जो नहीं बोलेंगे वो बुद्ध के वचन नहीं है। नतीजतन उसमें विद्रोह हुआ। विद्रोह हुआ तो महायान आ गया। महायान ने बोला कि हर कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है, हर किसी के लिए खुला है, थेर वेर के चक्कर में मत पड़ो। बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जैसी एक तरफ उनकी बड़ी अच्छी बात थी, वहीं दूसरी तरफ ये था कि धीरे धीरे सारे पाखंडी महायानियों में शामिल हो गए। ऐसे शामिल हुए कि सारे पूजा पाठ, कर्म कांड, मूर्ति बना के उसकी आरती गाना, उसको बुखार हो जाता था बुद्ध को। फिर उसको भाई ज्वर के समय ऐसी दवाई देना, ऐसा खाना खिलाना, खिचड़ी खिलाना। जो तमाम नाटक आज हो रहे हैं हिंदू मंदिरों में, उड़ीसा में हो रहे हैं, तमाम जगह हो रहे हैं कि भगवान को ज्वर हो गया, उनको कंबल पहनाओ, गर्मी का समय तो सूती कपड़े पहनाओ, गर्मी लग रही है। तमाम नाटक माया ने शुरू किए। धीरे 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 वो सारे पाखंड वो और ज्यादा ताकत से हिंदुओं ने अपना लिया, हिंदू धर्म का उदय हो गया। वरना मूल रूप से तो हिंदू धर्म कोई धर्म था ही नहीं। ब्राह्मण धर्म जो था उसको अगर हम देखेंगे तो उसका हिंदू धर्म से तो कोई लेना देना नहीं। वैदिक धर्म का और ब्राह्मण धर्म का, उनके तो देवी देवता ही अलग थे, पूजा पाठ की पद्धति ही अलग थी। तो हिंदुइज्म अगर हमारे सामने है तो उसके पीछे भी कुछ कारण, और कारण क्या था? वही अज्ञानता। अगर अज्ञानता को बढ़ावा नहीं मिलता महायानियों के द्वारा, तो इस रूप में विकृत रूप उसका हमारे सामने हिंदू धर्म के रूप में नहीं हो पाता। ये बिल्कुल स्पष्ट। अगर बुद्ध के धम्म को सही रूप में समझ गए लोग होते और ये पाखंड उसमें नहीं मिलाते, तो बिल्कुल इस देश में बुद्ध का धर्म अपने मूल रूप में कायम रहता। सिर्फ पाखंडियों ने समता की बात, उनको प्राचीनता वैज्ञानिकता पसंद नहीं आता, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए। क्योंकि वर्चस्व कायम रखना है किसी व्यक्ति को या किसी समूह को जो कि उस काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपना वर्चस्व कायम रखना है, तो अंधविश्वास और झूठ और पाखंड के सिवा कोई और तरीका नहीं। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। झूठ बोल के व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं, सत्ता हासिल करते हैं। जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा वो उतना बड़ा लीडर बनेगा, चाहे जिस पार्टी का हो। धर्म में भी बिल्कुल यही होता है। जितना झूठ, जितना पाखंड हमारे सामने लगे रखेगा, हमको वो उतना पसंद आने लगता है। और यही कारण है कि झूठ जीतते जाता है, सच हारते जाता है। क्योंकि पता नहीं ये क्या परेशानी है, लोगों को सच्चाई सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। बड़ी बड़ी कल्पना की उड़ान फेंको, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, एक बंदर के बच्चे ने सूरज को सेब समझ के खा लिया, लोगों को बड़ा मजा आता है। भाई इसमें मजे की क्या बात है? कोई बंदर का बच्चा क्या पेड़ से छलांग लगा के एप्पल समझ के सूरज को खाने जाएगा, और चले भी गया मान लो खाने के लिए, तो बेचारा पहले ही जल जाएगा, मर जाएगा वो उसकी गर्मी से। लेकिन लोग लॉजिक नहीं लगाएंगे। वो जैसे बॉलीवुड की फिल्में होती, हीरो नदी में से निकल के सीधे छलांग लगाता है, पहाड़ पे चले जाता, लोग ताली बजा देते हैं। तो हमारा जो मानसिक स्तर है ना, वही बॉलीवुड के इस लेवल का है कि हमको लॉजिक नहीं चाहिए, हमको सच नहीं चाहिए। जितनी झूठी ऊंची ऊंची बातें फेंकी जा रही हो, उतने बड़े बड़े गुरु बनते जाएंगे हमारे सामने, वो धर्म ज्यादा प्रचलित हो जाएगा। बुद्धिज्म के अंदर भी जो लोग आएंगे, ऐसे लोग वो पाखंड फैलाएंगे, तो हम लोग फीस दे दे के उनकी क्लासेस करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, उनको इज्जत सम्मान देंगे। और जो सच बोलेगा कि भाई दुनिया की सच्चाई ये है, इसको मान लो, कोई लाग लपेट की बात नहीं है, उसको नहीं करेंगे। नवयान हमेशा फ्लॉप हो नहीं है। बेवकूफों के लिए सारे पाखंडी संप्रदाय और दुनिया में। तो इसलिए जो भी व्यक्ति थोड़ा भी पाखंडी होगा, वो नवयान कभी पढ़ना नहीं चाहेगा। क्योंकि नवयान हमेशा ये अपेक्षा रखता है अपने विद्यार्थियों से कि वो अपना दिमाग खोले, सुनी सुनाई बातों को न माने, और हर चीज के पीछे कारण ढूंढने की कोशिश करे, जो कि बुद्ध हमें कहते हैं। जो कारण नहीं ढूंढना जानता हो, उसको श्रद्धा का सहारा लेना होता है। और श्रद्धा कब अंधश्रद्धा में बदल जाती है, पाखंड में बदल जाती है, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। एक बार श्रद्धालु बने कि धीरे से धीरे, देर सवेर अंधश्रद्धा आना ही आना है। श्रद्धा रखिए, लेकिन विवेक के साथ। इज्जत करना किसी की कोई बुराई नहीं है, लेकिन इज्जत में हमेशा विवेक निष्ठा तो होनी चाहिए ना। अगर विवेक निष्ठा के बिना हम किसी की इज्जत करेंगे, तो ये वही बात हो जाएगा जो पिछले दिनों हमने लामा की कहानी बताई थी कि भाई वो सिद्ध पुरुष है, जो चाहे वो कर दे, कुछ ना कुछ तो महान होगा ही उनके कृत्य में। तो चुपचाप सहो, विरोध मत करो। जहां विरोध मत करो, सहने की बात आ जाएगी, तो वहां विषमता आएगी, पाखंड आएगा, अंधविश्वास आएगा। और जहां हम लोगों ने तार्किकता ले आई,
तो वो धम्म जो है वो हमेशा निर्मल रहेगा, बिल्कुल पानी जो होता है नदी का, जब पानी बहता रहता है तो बिल्कुल साफ रहता है, अगर उसमें कुछ गंदगी आ जाए वो भी हट जाए। लेकिन जैसे ही उस नदी को रोक दिया जाए तो वहां गंदगी जमा होने लगती है। तो कभी भी अगर धम्म को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसको रोके नहीं, इसको पढ़ने दें, निरंतरता होनी चाहिए। जहां हमने रोकने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की, बर्बाद हो जाएगा। जब जब धम्म को बांधने की कोशिश की है अलग अलग लोगों ने, वहां वहां वो बर्बाद हुआ है। अगर वो फ्लो होता रहता, भाव चलता रहता, तो वो आज भी शुद्ध रहता। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सामने वो सारे तथ्य धीरे 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 आते जा रहे हैं, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि नहीं भाई, बुद्ध के धम्म में कुछ गड़बड़ हुई थी, इसको स्वीकार कर लो। प्रमाण है हमारे पास। हम जो 300 साल त्रिपिटक लिखने की बात कर रहे हैं, इस पे कोई मूर्ख होगा जो कहेगा कि नहीं भाई, 300 साल में भी हमने वही चीज सहेज के रखी थी जो बुद्ध ने खाई थी। थाईलैंड के लोग ऐसा मानते हैं कि उसमें एक शब्द भी नहीं बदला, एक मात्रा नहीं बदली। बड़ी बकवास बात है। पीएल नरसू इस बारे में बड़ी अच्छी चीज कहते हैं। चलिए आपकी बात को मान लेते कि एक शब्द नहीं बदला, एक भाषा नहीं बदली, कुछ नहीं बदली, लेकिन जो त्रिपिटक की भाषा है उस पाली को देख लीजिए, और जो बुद्ध काल की पाली थी उसको देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। त्रिपिटक की भाषा पे गुजरात का प्रभाव है, गुजरात की भाषा का, जबकि बुद्ध की पूरी भाषा मगध की भाषा, उस पर मागधी का प्रभाव। भाषा ही बदल गई, भाषा का स्वरूप बदल गया। और आप कहते हो कि बुद्ध का वचन को हमने जस का तस सुरक्षित रखा है। पूरा झूठ। किसी भी चीज को सुरक्षित रखना बड़ा कठिन है, लगभग असंभव है। हर चीज में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। हमारे सामने 100 साल पुरानी किताब कोई आती है रीप्रिंट होके, हमको लगता है कि ये वही किताब है जो रीप्रिंट आई है। ऐसा नहीं होता है। जब वो किताब रीप्रिंट या रीपब्लिश होती है एडिटर के द्वारा, तो एडिटर उसको बारीकी से पढ़ता है और देखता है, अरे भाई ये शब्द जो है ये 100 साल पहले अंग्रेजी में इस्तेमाल होता था, हिंदी में होता था, जिस भी भाषा में होता था, मराठी में होता था। अब तो ये शब्द गायब हो चुका है, कोई भी इस शब्द को नहीं बोलता है। तो अगर हमने इसी शब्द के साथ इसको छाप दिया, तो पाठक इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। तो क्या किया जाए? तो एक समझदार संपादक जो होता है तुरंत उस शब्द को बदल लेता है, किस शब्द से? जो आजकल हमारी भाषा में उपयोग होता है। और वो किताब हमारे सामने आती है। हमको लगता है कि हम तो वही प्राचीन चीज पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें बदलाव हुआ है, और वो जरूरी बदलाव था। तो कहीं कहीं संपादक सही बदलाव करते और संपादक बेवकूफ हो निकल गया, तो वो शब्द को अपनी सोच के हिसाब से बदल देगा या अर्थ बदल देगा, और उससे सारी गड़बड़ हो जाएगी। बुद्ध के धम्म के साथ यही परेशानी हो कि ये बुद्धिजीवियों का धम्म था, बुद्धिजीवियों का, समतावादियों का, विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का। लेकिन जब ये प्रतिक्रांतिकारी इसमें घुसने लगे, लोभ में, लालच में, करियर बनाने के लिए, तो उन्होंने अपने हिसाब से सारे अर्थ इसमें डालते गए, और मूल जो बुद्ध के शब्द थे, जो अर्थ थे, उसका पूरा अनर्थ कर रहा। तो ये होश हमेशा रखना चाहिए। इसीलिए पिछले हफ्ते हमारी बात हो रही थी कि किसी किताब में ये चीज लिखा है, भाई कोई रेफरेंस दे रहा है कि भाई मैंने ये किताब पढ़ी थी, उसमें तो ऐसा ऐसा लिखा था, तो आप कैसे इसका विरोध कर रहे हो? लिखा होगा उस किताब में, उस किताब में लिखा है, उस किताब की सच्चाई है, यथार्थ नहीं है वो। उस लेखक की प्रॉब्लम है कि उसने ये लिख दिया, और ये आपकी प्रॉब्लम है कि चूंकि उसको आप बहुत बड़ा लेखक मान रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उसने लिखा है तो सच होगा। भाई अगर उसमें लॉजिकली वो बात गलत है, तो हम क्यों? नागार्जुन को महान दार्शनिक माना जाता है, निश्चित रूप से बड़े विद्वान व्यक्ति, लेकिन वही नागार्जुन के नाम पे प्रावर्जनीय सूत्र हमारे सामने आता है, जहां पे ये लिखा गया है कि कोई स्त्री स्त्री के रूप में इसलिए पैदा हुई कि उसने पूर्व जन्म में कुछ गंदे कर्म किए थे, इसलिए वो स्त्री के रूप में पैदा हुई। इसीलिए वो सांप के रूप में पैदा हो सकता, गंदा कर्म करने वाला, बिच्छू के रूप में, नेवले के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में, कुत्ते के रूप में, गधे के रूप में। ये सारे स्त्री, कुत्ता, गधा, ट्रांसजेंडर, चूहा, जो भी, नेवला, बिच्छू, जो सारे जानवर ले लिए, इनको एक कैटेगरी में रख दिया। ये कहते हैं, और अंधा, नेत्रहीन, कि इनके पूर्व जन्म के परिणाम की वजह से हुए। कितनी गलत बात है। तो हम नागार्जुन की इज्जत करते हैं, इसलिए प्रावर्जनीय सूत्र की भी इज्जत करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। भाई नागार्जुन की इज्जत करना अपनी जगह है, लेकिन जैसी नागार्जुन के नाम पे हमको ऐसा कोई कोटेशन मिलता है, सीधा रिजेक्ट कीजिए। ये नागार्जुन का वचन हो ही नहीं सकता, या तो हम ये कहने की हिम्मत करें
और दूसरा, अगर ये सिद्ध हो जाए कि नागार्जुन का वचन था, तो बोलिए कि भाई ऐसे नागार्जुन को हम नहीं मानने वाले, होगा वो महान। लेकिन जो इस तरह की बात, इतनी अतार्किक बात लिख रहा है, इतनी बेवकूफी भरी बात लिख रहा है, क्यों हम माने कि ये उसका वचन है? और सिद्ध हो रहा है कि उसने कहा, तो हम उस व्यक्ति को भी खारिज करने में हमको नहीं झिझकना चाहिए। यही तो हमारी बुद्धिमत्ता होगी, यही तो कालाम सूत्र होगा। तो हमको बुद्धिमत्ता का उपयोग करने में कतई नहीं घबराना चाहिए। एक सावधानी रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी चीज हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने एक सोने का टुकड़ा आ गया, जिसके ऊपर गंदगी लगी हो, मैल लगा हो, इतना बदबूदार हो कि वो कहीं से सोना नहीं लग रहा हो, लेकिन कोई समझदार इंसान बोले कि भैया इसके अंदर सोना है, तो इसको आप साफ करोगे सोना निकल जाएगा। अब साफ कैसे करे समझ नहीं आ रहा, और कोई किसी ने उठाया और उस पर हथौड़ा मार दिया, वो चकनाचूर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, उसका लगभग नहीं के समान मूल्य हो जाएगा। साफ करने गए थे, उद्देश्य था साफ, लेकिन हमने बर्बाद कर दिया। वहीं अगर समझदार इंसान होगा, वो अगर उसको पता है कि इसके अंदर सोना है, तो ऊपर के आवरण को, गंदगी को किस तरह धीरे धीरे निकालना है, ये भी समझ होनी चाहिए। अगर हमने हथौड़ा मार के उसको बर्बाद कर दिया तो भी गलत है। गंदगी को घर में लाए कि नहीं ये सोना है, इसको तो हम रखे करेंगे, घर में पूरी बीमारी फैल जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, वो एक बेवकूफी है। समझदार जो है वो मध्यम मार्गी है कि भाई ये गलत है, अच्छा है, इसके ऊपर कुछ चीज गलत है, तो इसको किस तरह से मुझे हटाना है। तो जब हम सफाई करने की कोशिश करते हैं बुद्ध के धम्म में, तो हमको ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है कि कहीं हम जोश जोश में बुद्ध की किसी अच्छी बात को भी पूरी तरह ना खारिज कर दें। बड़ी सतर्कता रखना जरूरी है। अगर वो सतर्कता हमने, नागार्जुन की बात है, नागार्जुन की जो अच्छी बात है उसको बड़ी अच्छी तरह से कर लो, और जहां हमको लगता है कि नहीं, रिजेक्ट करने से रखना, विवेक रखना बहुत जरूरी है। अगर हमने विवेक खो दिया, तो धम्म हमारे सामने से नष्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ विवेक ही हमारे धम्म को बचा सकता है। नवयान का एकमात्र सिद्धांत यही है। तो इसी के साथ मैं अपना टॉक यहीं पे समाप्त करूंगा, और आपको आमंत्रित करता हूं, खास करके अगर किसी के मन में ये विचार हो कि द्वादश निदान का विरोध करना ही नहीं चाहिए, तो वो अपनी बात रखे कि क्यों नहीं करना चाहिए। उसका भी हम एक पक्ष सुनना चाहेंगे, और निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करेंगे। जवाब तो हालांकि पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अगर कोई और बात निकल के आई तो उस पर भी बोलना अच्छा रहेगा। तो मंच आपके लिए खुला है, आपका स्वागत है, अपने विचार रखिए। अगले हफ्ते हम लोग अनीश्वरवाद पर चर्चा करेंगे। हाँ, चलते चलते एक बात कहूंगा कि जिस तरह से द्वादश निदान, 12 कड़ियां, हर बौद्ध संप्रदाय में अनिवार्य रूप से मौजूद है, ठीक उसी तरह से अनिवार्य रूप से हर बौद्ध संप्रदाय में, पिछले दिनों हमने कहा भी है, अट्ठगारू धम्म, जो भिक्षुनियों के लिए विशेष नियम बनाए गए थे, जिनमें वो सीधे तौर पर भिक्षु से कम दिख रही है, हर पारंपरिक बौद्ध पंथ में उसको भी शामिल किया गया है। चाहे वो महायानी हो, चाहे वो थेरवादी हो, वज्रयानी हो, मंत्रयानी हो, तंत्रयानी। तो कहने का आशय है कि जितनी भी गंदगी होती है धम्म में, वो सारे परंपरावादी, उनमें बहुत अंतर रहेंगे हर चीज को लेके, लेकिन गंदगी को लेके एक बात होते हैं। अट्ठगारू धम्म सिर पे बैठा के बैठते, द्वादश निदान सिर पे बैठा के रहते, उसमें कोई समझाता है। और दूसरी तरफ एक और बात देख लीजिए कि बुद्ध की जितनी भी क्रांतिकारी दर्शन है, अनीश्वरवाद, कोई पारंपरिक धर्म पंथ इस पर नहीं बोलेगा। अनीश्वरवाद पर सब मौन रहते हैं। आप पूरे गोयनका जी गुरु जी के शिविर अटेंड कर लीजिए, अनीश्वरवाद पर कभी सुनने नहीं मिलेगा। पूरी उनकी किताबें पढ़ लीजिए थेरवाद, अनीश्वरवाद पर कभी नहीं, कोई शब्द नहीं मिलेगा। अनात्मवाद पर कभी नहीं मिलेगा। एक लाइन का पासिंग रेफरेंस पास कर देंगे, आगे निकल जाएंगे, बड़े घबराते हैं। महायानी अनात्मवाद, अनीश्वरवाद पे कभी नहीं बोलेंगे, वज्रयानी कभी नहीं बोलेंगे। भाई ये तो स्थापित रूप से बुद्ध वचन था ना अनीश्वरवाद, कोई किसी नवयानी ने आजकल के तो नहीं दिया था, ये तो बुद्ध के त्रिपिटक में उसका उल्लेख है। लेकिन अनीश्वरवाद की बात वो नहीं करेंगे, अनात्मवाद की बात नहीं करेंगे, अनित्यता की बात वो नहीं करेंगे, घुमा फिरा के अनित्यता को एक नेगेटिव वे में ले जाएंगे। मूल रूप से जो शाश्वतवाद का विरोध बुद्ध ने किया था,
जिसमें चित्त की स्थायित्व, आत्मा का स्थायित्व पूरी तरह खारिज होता है, ऐसे अनित्यता की बात कोई नहीं करता है। तो ये जो परंपरावादी है ना, इनके बड़ा अच्छा इनमें गठजोड़ है। एक दूसरे के साथ भले उनमें विरोध दिखता हो कभी कभी किसी बातों को लेके, लेकिन जो मूलभूत पाखंड है वो सब जगह बिल्कुल बराबर है। केवल और केवल नवयानी वो संघ है, समूह है, कुछ भी कह दीजिए उसको, शाखा है, जहां पे तमाम पाखंडों का विरोध होता है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि नवयानी जिन चीज को लेके चल रहे हैं, कोई भी परंपरावादी सेक्ट, पंथ, उस पर बिल्कुल खामोश है। ये क्यों है आश्चर्य की बात, ये हमको सोचना चाहिए। तो इस विषय पे भी अगर आप कुछ कहना चाहे तो जरूर कहिए। अगला हफ्ता जो हमारा रहेगा वो अनीश्वरवाद पर होगा, कि ईश्वर नहीं है, इसके बारे में बुद्ध ने क्या क्या कहा था, इसको हम बहुत ध्यान से सुनना चाहेंगे जी। तो अभी मंच आपके लिए खुला है, आपका स्वागत जय भीम सर। सर मुझे पूछना था कि कर्म का सिद्धांत तो बहुत लगाते हैं लोग है। हाँ, पुनर्जन्म के लिए, तो वो थोड़ा अच्छा, सा और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। ओके। तो सुकेशनी जी ऐसा कर, चीज मुझसे पूछ ली है। कर्म का सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत, और इसका सीधा सीधा रिश्ता, आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये हमारे पुनर्जन्म या द्वादश निदान से सीधा जुड़ा हुआ। तो आपकी बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा करता हूं, मैं अपने बदलाव कर लेता हूं। अगला हफ्ता जो हमारा रहेगा वो पूरी तरह कर्म के सिद्धांत पर ही केंद्रित रहेगा। उसके बाद वाले हफ्ते में जाएंगे, बहुत गंभीरता से उस पर पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी जय भीम। जी मैं संघरत्न चौहान नागपुर से। जी जी अम, जैसे पुनर्जन्म के बारे में जो बात हुई, आपने जैसे सर कहा कि नागार्जुन के बारे में आपने जो कहा कि वो हमने रिफ्यूज कर देना चाहिए। जी हाँ पुनर्जन्म में कोई शरीर धारण नहीं होता है, गुण का जन्म होता है। जी बराबर। जी मेरा सवाल ये है कि फिर सर, जैसे अगर मैं दलाई लामा का अगर एग्जांपल लूं, जी तो हर सदी में, हर 100 सदी में एक लामा आता है, हर एक जी सदी में एक लामा आता है। जी तो उस लामा को ढूंढने के लिए वो भिक्षु लोग बिल्कुल। अन्य दिशा में जाते हैं जहां उन्हें निर्देश दिए जाते हैं। जी और बिल्कुल वो अपने उन अवशेषों को लेके जाते हैं, और उन बिल्कुल। अवशेषों को पहचान, जो सही पहचान करता है, उनकी सही अवशेष पे उंगली रखता है, वो उसको सही हाँ, उस सदी का लामा घोषित किया जाता है। तो उचित। सर, इसमें बिल्कुल एक और बिल्कुल बात ये सही। भी देखने मिलती है कि हमारे 16 प्रकार के जन्म का वर्णन किया जाता है। 16 टाइम्स हमारा रीबर्थ होता है, जो बुद्धत्व के बिल्कुल। पाथ पे होता है। तो सर फिर ये क्या है? अच्छा, अगर हमको उसको अपोज करना है तो फिर व्हाट इज दिस? हाँ, ओके। तो चलिए सबसे पहले दलाई लामा की बात कर ली जाए। आपने जी बिल्कुल सही कहा है। जब दलाई लामा मरने से पहले कुछ बता के जाते हैं अपने शिष्यों को, जी उस जी निर्देश के हिसाब से शिष्य घूमते हुए जाते हैं, और जहां जी। वो मैच हो जाता है, उस परिवार हाँ, से वो बच्चे को उठा के ले जाते हैं, और उसको बोलते हैं एग्जैक्टली। कि ये उसका पुनर्जन्म है, अब हम उसको पालेंगे पोसेंगे अपनी मोनेस्ट्री में, आजीवन उसको शिक्षा देंगे, और उसको दलाई लामा घोषित किया जाएगा। ये ऐसा होता हाँ है। सर। हाँ सर। अब इसमें थोड़ी सी एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगा। बुद्ध का धम्म जो है, क्या ये वैश्विक धर्म है कि क्षेत्रीय धर्म है, ये आप बताइए मुझे। यूनिवर्सल है या लोकल है? वैश्विक यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल, यस। और क्षेत्रीय मतलब लोकल। उदाहरण के लिए, कि अगर आप हाँ नागपुर के हैं, हाँ। तो बुद्ध का धम्म सिर्फ नागपुर तक केंद्रित होना चाहिए, कि पूरे भारत तक, या अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, यूनिवर्सल, सभी दिशाओं में। सभी दिशाओं में होना चाहिए? तो यस। सबसे पहला आप ये उन दलाई लामा से जानने की कोशिश कीजिए कि भाई दलाई जी, जब आपका नया जन्म होता है तो सिर्फ तिब्बत के क्षेत्र में ही क्यों होता है?
ओके 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 तिब्बत के बाहर क्यों नहीं होता है? ओके। पहली चीज तो ये। हाँ, हमेशा जी उनके ही क्षेत्र में होगा और बड़ी शातिर तरीके से होता है। दूसरी बात, एक तो क्षेत्र पहले निर्धारित हो जाता है कि तिब्बत के बाहर नहीं जाना है। हाँ अरे भाई, यूनिवर्सल धम्म है, उसको तो तमिलनाडु में भी हो जाना चाहिए था। दलाई लामा को पैदा अफ्रीका में हो जाना जी चाहिए था, अमेरिका में हो जाना, कभी नहीं हुआ आज तक। तिब्बत की जी बाउंड्री छोड़ता ही नहीं है वो। इतनी मोह, इतनी हम्म आसक्ति, उसको तिब्बत से बाहर नहीं निकलना चाहता। और जहां मोह और महाआसक्ति हो, वो तो बुद्ध हो ही नहीं सकता, पहली चीज, यस यस है ना? यस हुई यस। मजाक की बात। हाँ हाँ, अब जी सीरियसनेस का दूसरा पक्ष भी ले लो। इस बार के दलाई लामा ने ये घोषणा की है कि मैं मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं लूंगा। ओके ठीक है? क्यों हाँ नहीं लूंगा? क्योंकि क्यों पुनर्जन्म लूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़ होगी? गड़बड़ होगी चीन से। चीन ने पहले कह दिया कि नहीं, तुम दलाई लामा हो, तुमको पुनर्जन्म लेना ही होगा। कैसे नहीं ले सकते हो तुम पुनर्जन्म? ओके उसने बोला मैं नहीं लूंगा। चीन ने बोला लेके ही रहेगा, तुम्हारा जन्म होके ही रहेगा। अब दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। चीनी सरकार कह रही है कि दलाई लामा का जन्म होगा ही होगा, और दलाई लामा कह रहे नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? शुद्ध रूपेण राजनीति। दलाई लामा जो है मूल रूप से आध्यात्मिक पोजीशन नहीं है, एक राजनीतिक पद है। ओके तिब्बतों का जी एक राजनीतिक ग्रुप है। चीन ओके भी है, वो भी एक राजनीतिक ग्रुप है। चीन की कम्युनिस्ट शासन जन्म पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानती, किसी अंधविश्वास को नहीं मानती। लेकिन वो अंधविश्वास इस वक्त उनकी मदद कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि दलाई लामा का जन्म होगा, फिर कहाँ होगा? भारत तिब्बत के में तिब्बतियों में। ऐसा नहीं कि हम्म किसी मध्य प्रदेश के या महाराष्ट्र के हम्म किसी महार या चमार परिवार में, नहीं नहीं, ये वहां हम्म, नहीं होगा। तिब्बती परिवार में होगा, और क्षेत्र भी उनका निश्चित है। अब उस पर दबाव जी पड़ा दलाई लामा पे कि नहीं, हम तो तुम्हारा जन्म चीन में ही करवाएंगे। तो दबाव से बचने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जन्म ही नहीं दूंगा। ओके तो इस बात से आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पॉलिटिक्स है, कितना बेवकूफ यस बनाया जा रहा है सदियों से लोगों को कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। अरे एक जाति विशेष के घर में जाते हैं वो लोग, ये भी आपको इतिहास पता होगा, तिब्बतियों का भी एक हाँ समूह है, हाँ और वहीं हाँ पे वो हाँ पैदा होता है। इतना हम्म जातिवादी, इतना क्षेत्रवादी, इतना ज्यादा भाषावादी, अरे बाप रे बाप, ये काय का पुनर्जन्म, काय का बुद्धत्व का अवतार ये? इतने अवगुण भरे हुए हैं एक साथ उसमें। हाँ प्योरली हाँ पॉलिटिक्स चाहिए। तो पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की समझिए, कभी उसको जी धर्म से मत जोड़िए। ये बहुत जी बड़ी जी राजनीति है। इसी तरह जो 16 जन्म और इसके उसके जन्म की बात आती, जहां पुनर्जन्म की बात आ रही है, ये हाँ ऐसी चीज है जिसको कोई भी सिद्ध नहीं करेगा, सिर्फ मान्यता के आधार पर सिद्ध होती है ये बात। और जहां मान्यता या बिलीफ सिस्टम आ जाएगी, उसको बुद्ध वचन मत मानिए, क्योंकि बुद्ध घोष ने बड़ी अच्छी बात कही थी, एही पश्चिको अकालिको। धम्म के बारे में ये कहा, एही पश्चिको, कि आओ और इसको देखो। ऐसा नहीं कि टाइम लेगा, सांधिटिक है ये, हम्म अकालिक है। जिस क्षण आप उसको रिजल्ट देखोगे, उस क्षण आपको रिजल्ट तत्काल फलदायी है। ऐसा नहीं कि देर से फल लगेगा। और वो कहते हैं कि आरंभ में भी ये सुखदायी है, मध्य में भी है, अंत में भी है। तो वेट करने का ऑप्शन बुद्ध का धम्म देता ही नहीं है कि मरने तक हमको इंतजार करना है। जो आपको इंतजार कराता है वो घोर पाखंडी है। उस पाखंड से हमको निकलने की हिम्मत रखनी चाहिए, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारा विवेक ही हमको इससे निकालेगा। वरना दुनिया में जितने भी संप्रदाय बुद्ध के नाम पे, हर कोई पाखंड फैला रहा है, और पाखंड सिर्फ और सिर्फ इसलिए फैला रहा है क्योंकि उनको किसी ना किसी रूप में अपने समूह की, अपने वर्ग की, अपने देश की सत्ता कायम रखना है। वरना दलाई लामा का पुनर्जन्म हो रहा बड़ी अच्छी बात थी, मध्य प्रदेश में हो गया होता, हमको क्या आपत्ति थी? नहीं, यहाँ नहीं होगा, हाँ क्योंकि यहाँ होगा तो माँ बाप उसके विरोध कर देंगे। क्यों हमारे बच्चे को लेके जा रहे हो, बड़ी टसल हो जाएगी। तो वो नहीं, बड़ा चाहता चालाक, पहले उसने अपना क्षेत्र भी, अपनी भाषा भी, अपनी जाति भी, अपना वर्ग भी, सब कुछ सोच के रखे, लगातार उसी उसी में पैदा होता है। बहुत बड़ा पाखंड है। पाखंड को पाखंड समझने की हमको हिम्मत दिखानी चाहिए, वरना हम लोग अंधविश्वास में फंस जाएंगे। थोड़ी सी हिम्मत बहुत दिखाइए, पॉलिटिक्स को यस यस पॉलिटिक्स समझिए। पॉलिटिक्स कभी भी दम नहीं हो सकता है। और यस दलाई लामा प्योरली पॉलिटिकल पोस्ट है ये, ओके इसको हमको ओके समझना चाहिए। ओके उसको ओके आध्यात्मिक रूप में पेश किया गया। दलाई लामा को हीरो क्यों बनाया? उसको आध्यात्मिक बनाने के पीछे भी पॉलिटिक्स है, ये आप जानते हो।
वो तिब्बत के धर्म गुरु थे, उस क्षेत्र में सीमित थे। जब तिब्बत पे चीन ने आक्रमण किया, दलाई लामा वहां से भाग के भारत में आ गए, तो चीन की राजनीति को कैसे नियंत्रित किया जाए, अमेरिका के लिए समस्या थी। तो अमेरिका ने कहा कि भाई तिब्बतियों और दलाई लामा, हम तुमको पूरी फंडिंग देते हैं, पूरा प्रचार देते हैं, सब कुछ देंगे, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो अमेरिका और तिब्बत के और दलाई लामा के बीच में जो गठजोड़ हुआ, पॉलिटिकल नेगोशिएशन हुआ, इसके चलते तिब्बत के धर्म गुरु को पूरे विश्व का बौद्ध गुरु बना के पेश कर दिया गया, जबकि वो बौद्ध विश्व का बौद्ध गुरु नहीं है, वो एक छोटे संप्रदाय का है। तो पूरे जो हॉलीवुड की बड़े बड़े जो पर्सनालिटीज है, फिगर्स है, वो उसके चेले बन गए, क्योंकि उसका हीरो बनाना था। ये सब सोच समझ के वो अपने आप नहीं हुआ है, तो उसको अचानक से हीरो बना। ये भी पॉलिटिक्स है। वो ये जो पूरी दुनिया है, इसमें पॉलिटिक्स बहुत अहम रोल प्ले करती है। पॉलिटिक्स को समझना हमको बहुत जरूरी है। हम लोग क्या होते हैं, बहुत भोले वाले होते हैं, हमको लगता है कि अरे ये तो सचमुच इतना महान होगा, इसलिए इतने लोग इसको मानते हैं। कोई महानवान नहीं, उसको महान बनाया गया, हीरो बनाया गया है। इस चीज को हमको समझना होगा। पॉलिटिक्स बहुत चीजें तय करती है। भारत में भी किसको, बाबा को नए नए लॉन्च होते हैं, हम सोचते हैं कि वो इतने प्रभावशाली इसलिए लोग उसके चेले बन रहे, बिल्कुल नहीं। उनका प्रचार तंत्र प्रभावी है। जिसका प्रचार तंत्र प्रभावी होगा, वो हमारे सामने स्थापित हो जाएगा, और जिसका प्रचार तंत्र कमजोर होगा, वो कितनी भी अच्छी बात, सही बात और बड़ी अच्छी लग जाएगी, उसके बारे में कौवा बना दिया जाए, अरे बाप रे, आप एक बार उसके होगा, वो होगा, हमको फायदा नहीं भी होगा, तो हमारा मन हमको कहने लगा नहीं नहीं नहीं, बहुत फायदा होता, बहुत फायदा होता। जब 100 लोग बोलने लगते हैं ना, तो उसके बाद 101वें का अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल असर होता है मास का। राइट राइट, सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। संतुष्टि है मेरे दिल को आपका जवाब सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नमो अगर आज बुद्धाय। शायद पहली बार जुड़े हैं, जी, मैं पहली बार जुड़ा हूँ। तो आप हमारे पुराने एपिसोड्स भी देख लीजिएगा। मैं यूट्यूब पर जी। पुराने कुछ हम लोग उपलब्ध कराते हैं। और अगर आप यस। इस ग्रुप में हो, हमारे फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसमें भी हाँ, अक्सर डाल देता हूँ मैं। आप कोशिश चलेगा कीजिएगा, चलेगा। क्योंकि हम कोई गहराई से किसी चीज को समझ पाए ना, तो और यस, ज्यादा इसमें रहेगा। और ज्यादा अच्छा। आज हमने बिल्कुल कई बिल्कुल। चीजें ऐसी बताई है जिनके बारे में हल्का फुल्का या काफी विस्तार से भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। जी तो जी जी बेहतर होगा जी हम लोग पूरी तरह जी से समझ पाए। बहुत बहुत जी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जो कि सवाल अच्छा रहेगा तो ही जवाब अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। जी। और किसी का सवाल होगा तो वो अभी पूछ सकते हैं, हमारे पास अभी 10 मिनट है। जी। हेलो सर, आवाज आ रही क्या? जी, बहुत धीमे आ रही है, लेकिन आ रही है। सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने आ, बोले कि एक जो मिनट, आप विचारों कौन का। बोल रहे हैं? थोड़ा सा नाम बताएंगे, आवाज बहुत धीमे आ रही है। सर, अच्छी। सुकेशनी बोल रही हूँ। सुकेशनी जी, सुकेशनी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोले कि विचारों का पुनर्जन्म होता है, तो जैसे सर अपना नवयान अभी चालू है, तो ये भी तो एक पुनर्जन्म है ऐसे। हाँ, प- बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। नवयान जो है पुनर्जन्म है, क्योंकि नवयान जो है, जो बात मैं आज कह रहा हूं, मुझसे पहले ये बात बहुत लोग बोल के गए हैं। मैं तो पहला इंसान नहीं हूं ना, और ना ही मैं आखिरी इंसान हूं। कल में आप जब ये बात बोल रहे हैं, तो ये उसी चीज का पुनर्जन्म है। तो विचारों का पुनर्जन्म हो रहा है। हर व्यक्ति जिसको ये बात सही लग रही है, अपने अपने दोस्तों के बीच में, अपने ग्रुप के बीच में बोल रहा है, वहां इसका पुनर्जन्म हो रहा है। और ये जीते जी हो रहा है। मैं भी जीवित हूं, आप भी जीवित है, लेकिन विचार हमारे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस रूप में भी एक पुनर्जन्म हो रहा है। किसी चीज का दोबारा होना पुनर्जन्म है। और एक मरने के बाद अगर मान लीजिए मैं खत्म हो गया, सब खत्म हो गए, लेकिन वही बात जो आज हम कह रहे हैं, कल कोई नया ग्रुप वो अपनी बात करता है, तो इसी नवजान का तो पुनर्जन्म है।
ये जो बात हम सारी कर रहे हैं, पीएल नरसू यही बात कह के चले गए, उससे पहले बुद्धदास कह के चले गए, नलिन स्वारिस उनके बाद कहने आए, बाबा साहब बीच में कह के गए, धर्मानंद कोसाम्बी कह के गए, कई लोग आए हैं। तो पुनर्जन्म तो हो ही रहा है विचारों का, बिल्कुल होता रहेगा, और पुनर्जन्म जीते जी भी होता है। वो भी बात सही, मिलिंद प्रश्न में इस चीज का उल्लेख है। वो कहते हैं कि भाई अगर किसी ने एक कोई गाना गा रहा है, मान लीजिए किशोर कुमार का आप गाना सुन रहे हो और आपने वो गाना दोहरा दिया, तो वो उस गाने का पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? जबकि उस गाने से आपने कोई उसका ट्रांसमिशन नहीं, मतलब उसके कोई तत्व आपने नहीं लिए, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, उसके बाद भी पुनर्जन्म हो गया। तो ये पुनर्जन्म जो होता है बिना किसी तत्व के ट्रांसफर का, यही वैज्ञानिक रूप से पुनर्जन्म है, विचारों का वैचारिक रूप से जी। और ये अच्छे रूप में भी होता है, बुरे रूप में भी होता है। दुष्ट व्यक्ति कई लोगों को दुष्ट बना देता है अपने जीवन काल में, उसके साथ जो मित्रता रखते हैं वो भी वैसे ही भ्रष्ट होते जाते, वैसे ही दुष्ट होते जाते हैं। तो दुष्टता का पुनर्जन्म होता है। इंसानियत का भी कहीं कहीं होता है, इंसानियत को थोड़ा कम होता है, इंसानियत वाले लोगों से कम प्रभावित होते हैं, क्या करें, दुनिया ही ऐसी है। तो पुनर्जन्म विचारों के रूप में, गुणों के रूप में, अवगुणों के रूप में होते रहता है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और विचार जो होते हैं ये कोई किसी की बपौती नहीं होते हैं। मैं अगर ये कह दूं कि ये मेरा निजी विचार है, ये मेरी महामूर्खता है। सिर्फ ये मेरा भ्रम होगा कि ये मेरा निजी विचार है, मेरा निजी कुछ नहीं है, निजी आपका कुछ नहीं है। हम ये जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, मन में हमारे जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे या बुरे आ रहे हैं, इसके पीछे हजारों साल का उद विकास का इतिहास छुपा हुआ है। जो हमारा पहला पूर्वज पानी के अंदर पैदा हुआ था, उसके बाद वो मछली बन के आया, फिर मछली बन के ऊपर आया, फिर सतह पे आया, वहां से वो डायनासोर बना, डायनासोर से धीरे 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 विकास होता रहा, बंदर बना, ये बना, वो बना, और आदि मानव बना, और हम बने। तो हम में वो सारी, वो जो संस्कार है हमारे सब कॉन्शियस में, कहीं ना कहीं वो गुण अवगुण विशेषताएं हम में आज भी छुपी हुई है, हमको नहीं पता है कि वो हम में है। तो कभी कभी हमारे सामने आ जाती है और हमको लगता है कि हमारा अपना है, हमारा अपना कुछ नहीं होता है, कुछ भी हमारा निजी नहीं होता, ये हमारा भ्रम होता है कि ये हमारा निजी है। ठीक है भाई, किसी ने कोई गीत लिख दिया, कविता लिख दी, ये उसकी निजी कृति हो सकती है, ये सच्चाई है, लेकिन इसको भी वो 100% नहीं कह सकता कि ये मेरी निजी है। हो सकता है बिल्कुल वही कविता किसी ने पहले लिखी हो, नहीं पता किसी को, ज्ञात नहीं है, इसलिए वो हमको पहला लग रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैं कोई आर्टिकल लिखने बैठता हूँ और जैसे आर्टिकल कंप्लीट होता पता चला, अरे अगला दिन पेपर देखा, यही की यही बात वहां पे छप गई है, तो पता चला अरे जो मैंने सोचा था ये उसने सोचा। तो निजी दरअसल कुछ नहीं होता है वैचारिक तौर पर, निजी का हम भ्रम पालते हैं, उससे हमको थोड़ा सा निकलना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू रत्नेश सर, आज आपने हमें जो भी मार्गदर्शन दिया है, बहुत सी बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट हुई है, पुनर्जन्म खास तौर पर मेरे लिए। और इस क्लास में जितने भी लोग हैं उनके भी बहुत से जो भी भ्रम होंगे उसका समाधान हुआ होगा, ऐसी उम्मीद है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप जी ने कक्षा की शुरुआत में त्रिशरण पंचशील लिया, तो जयदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुकेशनी जी और संघ रत्न ने जो सवाल किए उससे हमें भी काफी स्पष्टता मिली है और काफी मदद मिली चीजों को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही क्लास में जितने भी लोग उपस्थित हैं और उन सब ने जो है सारी बातों को ध्यान से सुना और अब तक बने रहे हमारे साथ में, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। क्लास का जो अंत है वो हम धम्मपालन गाथा से करेंगे। तो योगेश जी से निवेदन है कि वो धम्मपालन गाथा करें। योगेश जी। थैंक यू पूजा जी। हम सब अपने मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। थैंक यू। हम सब हाथ जोड़ते हैं, हम धम्मपालन गाथा लेंगे।
सब पाप सकरनं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नथि मे शरणं गयं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गयं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नथि मे शरणं गयं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवच्चेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु 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 धन्यवाद।